रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आइए मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम कितने बड़े आदमी हैं, हज़रत शेख मंजूर मेंगल साहब की ज़बानी सुनते हैं। हज़रत अक़दस मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू, अल्लाह ज़िंदगी दे दें। हमारे शेख फरमाते हैं उस्ताद सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह कि मेरे उस्ताद जी का बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी है। अल्लाह आपको मौका दे दे, अरशद मदनी आ जाए, उससे बेअत करो। ये कराची के पीरों की तरह नहीं है मौलवी साहब, समझे, बहुत मजबूत इल्म के मालिक हैं। हज़रत अक़दस मौलाना मंजूर नोमानी जो तफसीर पढ़ाते हैं, हज़रत के यहाँ ज़ाहिर पीर में ख़त्म बुखारी था, मौलाना नासिर खाकवानी ताज, ये इसमें अमरोट शरीफ वाले, हालिजी शरीफ वाले, तमाम बुज़ुर्गों को सबको बुलाया था हज़रत ने। ये 2-3 मरतबा मैं गया हूँ, 2 मरतबा मैंने ख़त्म बुखारी करा, वैसे तो गया हूँ 3-4 मरतबा हज़रत के पास गया हूँ। तो हज़रत के ज़ाहिर पीर में मैं गया, तो वैसे मौलाना अरशद मदनी से तो हम लोग मिले हैं, लेकिन हज़रत का इल्म मैंने सुना नहीं है, इल्म उसका नहीं सुना। तो वहाँ ख़त्म बुखारी मुझे कराना था। ये सारे पीर नासिर खाकवानी वग़ैरह सारे बड़े बड़े आए हुए थे। तो हज़रत अक़दस ने मेरे नालायक के मेरे ज़िम्मे लगाया, मौलाना मंजूर नोमानी बड़े लोग हैं, हम लोग तो उनके शागिर्दों के बराबर भी नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया ख़त्म बुखारी आपको करना है। तो मौलाना अरशद मदनी ने आधा पौना घंटा वहाँ से टेलीफोन पे ख़िताब किया और आखिरी हदीस पे, बुखारी के आखिरी बाब पर गुफ्तगू, इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की कभी सोचा तक भी मैंने नहीं, कभी भी किसी बुज़ुर्ग से हम पाकिस्तान के न सुना है न कुछ इस तरह सोच भी, ऐसे बेहतरीन गुफ्तगू की। अल्लाह मौका दे दे। मौलाना अरशद मदनी बड़े आदमी। जब मौलाना नसीरुद्दीन मौलाना नसीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के शेखुल हदीस थे, हज़रत का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद हिंदुस्तान के उलमा आए। मौलाना नसीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने वसीयतनामा लिखा कि मेरे बाद शेखुल हदीस अरशद मदनी है, और वाक़तन अरशद मदनी में बड़ी सलाहियतें हैं, बहुत सलाहियत। मुफ्ती सईद अहमद पालमपुरी नाज़िम तालीमत वहाँ मौजूद नहीं था, वो कहीं गए हुए थे। हिंदुस्तान के उलमा जमा हो गए, सब ने कहा कि शेखुल हदीस मौलाना आपको बनना है। जैसे मौलाना नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेखुल हदीस अल्लाह को प्यार, उसने वसीयत की, हम सब की तमन्ना यही है। तो मौलाना अरशद मदनी फरमाने लगे कि आपका मुझ पर एतमाद है? कहाँ? का हुसैन मदनी का बेटा हूँ, हाँ। शेखुल अरब वल अजम का बेटा हूँ, कहाँ? कहा कि कुछ कहूँ तो झूठ तो नहीं समझोगे उसको? कहा नहीं। कहा इसको मानोगे? कहा हाँ। तो कहा कि एक अमानत है और अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा, अमानत जिसका हक़ है उसको दे दो, समझे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये दिल खोल करके और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझता हूँ कि मुफ्ती सईद अहमद पालमपुरी शेखुल हदीस इस मनसब का हक़दार है, इसलिए मैंने अरशद मदनी ने शेखुल हदीस से उसके हवाले किया है। अब भी ये लोग हैं मौलाना, बड़ी सादगी हिंदुस्तान के उलमा में, लेकिन मादामू फिल हिंद कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे, बोल, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे मादाम कातिबन, समझे। अल हिंदियून उलमाउल हिंद मुतवाज़िऊन मादामू फिल हिंद, बोलो। ये अबू बकर गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह ने लिखा, जो अच्छे आदमी थे, और हज़रत ने लिखा है। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुन, वो कहते हैं हिंदुस्तान के उलमा में आजिज़ी तवाज़ु है, लेकिन बशर्ते कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जमा गए तो हालत बदल गई है। पाकिस्तान में फिर पैसा पैसा, रोटी दाल कैसा कैसा, पैसा 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 पैसा, समझता है। यहाँ हालतें बदल जाती है मौलवी साहब, समझे। बहुत बड़े आदमी हैं मौलवी साहब, अल्लाह करे आपकी मुलाकात हो जाए। हमारे हज़रत फरमाते हैं इसकी बहुत ही सख्त तबीयत है। मुफ्ती सईद अहमद पालमपुरी किसी से बात भी नहीं करता, बंद तबीयत। आप बात करेंगे तो अरे भाई काम की बातें तो करो, नहीं तो खामोश रहो। बहुत गुस्से वाला है। अरे भाई काम की बातें तो कर लो वरना खामोश रहो, समझे। ये मैंने सुना था, हमारे हज़रत फरमाते थे कि इल्म तो अच्छा है लेकिन बहुत जलाली है, जज्बात वाला, समझे। हमारे शागिर्द मुफ्ती आज़म है, अल्लाह आपका भला करे, फ़ीजी के मुफ्ती आज़म है, बुढ़ा है, यहाँ आ गया, मेरी पेशानी बोसा देने लगे। मैं सबक में था तो साथी भी हैरान हो गए, वो भी रोने लगे, मैं भी रोया। मुफ्ती खालिद भी आए, मुफ्ती शहबाज भी आए, समझे।